हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी आज रात आप लोगों के लिए कैसी हैं। क्या सोच रहे हैं वो सोने से पहले, क्या सोच रहे हैं वो जब वो बिल्कुल फ्री है उस वक्त। एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ। जितना मैच करे रख लीजिएगा, जो मैच नहीं करता है आप जानते ही हो दूसरों के लिए जाने देना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइए और प्रे कीजिए कि आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैच भी करे, आप लोगों से भी 100% मैच करे, क्योंकि कोशिश तो यही रहती है। ये जो 11-11 पोर्टल गया है उस समय ये रीयूनियन तो बहुत सारे लोगों का हुआ है। कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश हुआ है। जो बात नहीं करते थे आप लोगों की बातचीत शुरू भी हुई है और आप लोगों ने मिलना भी शुरू किया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जो कार्मिक्स थे रिलीज नहीं कर पा रहे थे। अब वैसे बातचीत तो बहुत समय से नहीं हो रही थी, लेकिन समहाउ मन से नहीं निकाल पा रहे थे, या वो करेज नहीं गैदर कर पा रहे थे कि वो उसको मन से निकाल सके या फाइनली सोच सके कि हाँ वो पर्सन जो है या वो जो उनकी लेडी लव है वो लाइफ से जा चुकी है। लेकिन अब धीरे-धीरे सिचुएशन देखते हुए, इंतज़ार करते हुए बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि किसी के पीछे भागना ये प्यार नहीं है, या किसी को भगाना अपने पीछे ये भी प्यार नहीं है। प्यार अनकंडीशनल होता है, प्यार का मतलब ये अनकंडीशनल। और जो किसी को भगाए, किसी के साथ माइंड गेम खेले, किसी को इंतज़ार करवाए, तो वो फिर या तो आदान-प्रदान है या तो पॉलिटिक्स है। तो आप में से कुछ लोग अब इस पर्सन को रिलीज़ भी कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर बहुत पहले जिन लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से जैसे वो आपको ना अभी याद कर रहे हैं, जैसे उनके मन में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, आप आपको याद करते हुए, पीछे की बातों को याद करते हुए कि क्या-क्या हुआ था और क्या मुसीबत रही है। तो एक कहते हैं ना, फिर से एक एक करेज, एक थोड़ा-सा करेज, मैं बहुत बड़ा करेज नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर से जैसे एक करेज आ रहा है कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए। इतना मिस किया है इस पर्सन ने आपको, इतना ज़्यादा मिस किया है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे हैं आपको लेके। आपको छोड़ के जब किसी और को भी डेट करना शुरू किया था, तो कंपैरिज़न उस वक़्त भी चला है इसके माइंड में आपको लेके। आप ये मत समझना कि 100% ही ये वो उसके साथ थे तो सारी ही चीज़ें उसकी अच्छी लगती थी और आपको याद ही नहीं करता था ये व्यक्ति। आपको काफ़ी याद करता था और अभी भी याद आपको करता है, लेकिन साथ ही इसके मन में जो कंपैरिज़न है ना आपको लेके, वो कंपैरिज़न चल रहा है। इनफैक्ट किसी-किसी के पर्सन के लिए आई विश कि ये सारे लोगों के लिए ही ये ट्रू हो जाए। तो ये जो व्यक्ति है, ये एक बातचीत आपसे करना चाहता है। मुझे लगता है कि इसने या तो आप में से कुछ लोगों को किसी के थ्रू कुछ कहलवाया है कि चलो वहाँ पे मिलते हैं। पहली चीज़ है, अ, ये या तो आप लोग अगर अभी कॉलेज में हो, तो आप लोगों का जो भी कॉमन फ्रेंड है, या कॉमन फ्रेंड नहीं भी है, तो कॉलेज में थोड़ा ईज़ी होता है ना, किसी को बोल दिया कि जाओ ज़रा वहाँ पे ये चीज़ बता के आना, ठीक है? अगर खुद को हेजिटेशन हो रही है तो। बाकी लोगों के लिए कि कोई ऑफ़िस का कलीग है, उससे आपके पल-पल की खबर, जो-जो हो रहा है, वो जो-जो ये आपका जो पर्सन है, ये जो सोच रहा है, पल-पल की खबर उसको दी जा रही है। कुछ नेम इनिशियल मेरे सामने आ रहा है, वो है ए फॉर एप्पल, टी फॉर टाइगर, एस फॉर सिंगापुर, एंड
R for Romeo, Q, Q भी आ रहा है यहाँ पे। इतने इतने ज़्यादा बहाने दे रहा है ये व्यक्ति अपने मन में, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस चीज़ को इतना रिपीट किया है ना इसने कि सच में ये मैनिफेस्ट ही कर बैठा है कि नहीं होगा। हिम्मत की इतनी ज़्यादा कमी है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के बीच में एक तो पहले से है थर्ड पार्टी, ठीक है? वो एक रीज़न तो है। और दूसरा मुझे डिफरेंसेस लग रहे हैं आप दोनों के बीच में। जितने भी डिफरेंसेस हैं कास्ट, कल्चर, एज को लेके, मैरिटल स्टेटस को लेके, किन्हीं के बच्चे हो सकते हैं। अगर आपके हैं तो घर वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और अगर इनके हैं तो पता नहीं आप उनको ठीक से रख सकोगे, आप उतने एक्सपीरियंस्ड हो, नहीं हो। ये कुछ लोगों के लाइफ में ये कंडीशन भी हो सकती है। या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों को ये डर है कि आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं तो एनर्जी रीड कर रही हूँ अभी यहाँ पे, कि वो ठीक से रख सकेंगे, आपके बच्चों को देखभाल कर सकेंगे या नहीं। जो सेकंड चांस दे रहे हैं अपने लाइफ को, तो उनके लिए ये चीज़ हो सकती है। बाकी के लिए तो मुझे यहाँ पे फैमिली की तरफ से दिक्कत आएगी, तो बात ही नहीं की है इस व्यक्ति ने, या फिर अगर बात कर ली है तो प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम आई है, कुछ ऐसा भी सुनाया गया है कि घर के छोटे होके ऐसा कर रहे हो या बड़े होके ऐसा कर रहे हो, या तुम्हें करना चाहिए, इसका तुम्हें नहीं लगता है कि असर पूरे परिवार पे पड़ेगा? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको नॉर्मली एक पर्सन डील कर सकता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया हो, या ऐसे मैरिजेस नहीं हुए हैं, या ऐसे संबंध नहीं जुड़े हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसी चीज़ें होती आई हैं, अभी भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन ये अभी उस कोशिश से भाग तो रहा है, पर इसने क्या किया है कि इस बीच का जो टाइम है ना, वो आपके बारे में सोचने में, और कितनी खुशियाँ, कितना सक्सेस, कितना अपने आप को संतुष्ट ये आपके साथ देख सकता है, इस चीज़ों के बारे में भी ये व्यक्ति बहुत गहराई से सोच रहा है। क्योंकि उत्साह अंदर में दिख रहा है आपको लेके ना, आज काफ़ी उत्साह है इसके अंदर में कि अच्छा रहेगा सब कुछ, एक बार बात करके देख लेते हैं, एक बार कम्युनिकेट करके देख लेते हैं। तो शुरू से ही कुछ लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन करते हुए, या फिर मैं ये कहूँगी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग कर रहे हैं, तो आपका जो ये पर्सन है अंदर से डरा हुआ तो है रिगार्डिंग हिज फैमिली, सोसाइटी क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेंगे। अगर नहीं चला किसी तरीके से ये रिश्ता या फिर ये शादी, तो कितनी मुसीबत आएगी, कितने ताने सुनने पड़ेंगे, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। फिर वो एक बेहिसाब इसके लिए झिझक वाली और शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। ये भी इस व्यक्ति के मन में चल रहा है। आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, इसको वो डर भी है। लेकिन ख़ास करके जो नाइट टाइम होता है, जो रात का समय होता है, उस समय जो आपके लिए बेचैनी अंदर से होती है, जो आपको पाने का मन होता है, आपके साथ का मन होता है, वो सिर्फ़ यही समझ सकता है। उस समय तो बल्कि उन लोगों पे गुस्सा आता होगा जिसने भी मना किया है कि आपके साथ नहीं होना है, आपके साथ प्रॉब्लम आएगी, फैमिली नहीं मानेगा ये लोग। अगर दोस्तों ने ये सलाह भी दी है ना, तो फिर ये चीज़ यहाँ पे उस व्यक्ति के मन में है कि भाड़ में जाए वो लोग। मुझे यही लग रहा है यहाँ पे, भाड़ में जाए, मुझे तो जो करना है, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ, तो इसमें दूसरे क्या आके मेरी कमी, आपकी कमी पूरी कर देंगे वो? अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो पहले बात करके ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, तो आप लोग मिल सकते हो। और ये जो स्टार्ट करना चाहता है ये व्यक्ति, ये ना फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, फिर से स्टार्ट। क्योंकि जैसी एनर्जी आ जा रही है मुझे, अभी थर्ड पार्टी के
होने के बड़े कम चांसेस लग रहे हैं, और अगर जैसे है थर्ड पार्टी मिल रहे हैं उससे, तो तंग है, ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से त्रस्त है, और साथ ही चीटेड भी फील कर रहा है। थर्ड पार्टी ने इसको अकेला छोड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे आ रही है, या फिर थर्ड पार्टी की शायद दोस्ती कहीं और हो रही है, या वो अपने फैमिली में ज़्यादा बिज़ी रह रही है। ऐसी चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो थर्ड पार्टी की तरफ से इग्नोरेंस या फिर थर्ड पार्टी की तरफ से दिल टूटने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और यही कारण है कि अब वो अकेला तो ये व्यक्ति नहीं रह सकता है ना, तो तुरंत से आपसे वो रिप्लेस कर रहा है अ, उसके लाइफ में जो ये खाली जगह है, जो वेकेंट जगह है, उस वेकेंट जगह को ये व्यक्ति अब भरना चाहता है आपसे बात करके। एंड एज़ आई सेड कि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का लग रहा है, आप लोग मिले भी हैं, बात भी हो चुकी है। बट आप रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि आपको पता चल सके कि थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहा है, और अभी मेरे से मिल रहा है तो क्या सोच रहा है। तो यही है कि मिल रहे हैं तो भी, और अगर मिलने की जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो भी देखिए, रात में ना बेकाबू हो जाते हैं इसके इमोशंस, तो रात में एकदम लगता है कि करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब बाकी की चीज़ें जैसे डे टाइम में कभी भी या रात में भी कभी भी, उन चीज़ों पे ध्यान जाता है कि वो जो चैलेंजेस आएँगे उससे कैसे लड़ेंगे, क्योंकि फिर से जैसे हर चीज़ शुरू से करनी पड़ेगी। आपके साथ भी बात अगर शुरू करनी है, तो वो फिर से शुरू करनी पड़ेगी ना। फिर से अंडरस्टैंड करना, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करना। अगर आप लोग क्रश हैं, तो फिर से आपको जानना, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुश्किलें हैं, वो भी दिख रही है, लेकिन मुश्किलों से ऊपर उठ के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और नहीं पता है कि आप कैसे हो, आप अब इसको कैसे आगे ट्रीट करोगे, उसको जानते हुए भी, और कुछ लोग रोक रहे हैं, कुछ परिवार के सदस्य रोक रहे हैं, उन सब के बावजूद आगे बढ़ना है। आप मना करोगे तो भी ओके है, कोई बात नहीं है, फिर सबकी लाइफ आगे बढ़ती बढ़ती है, आपकी भी बड़ी होगी, तो आगे बढ़ना है और देखेंगे जो होगा। क्योंकि पीछे हटने के चांसेस सबके होते हैं ना, आपके भी होते हैं, आप भी हटोगे अगर कुछ अच्छा नहीं रहा, अगर आप बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो तो। और इसके पास भी ओपन होना चाहिए, और ये होना चाहिए। इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए कि अगर नहीं जम रहा है, अगर कोई ऐसा ही है कि तुरंत-तुरंत रिश्ते ऐसे चेंज करता है, तो ये मान के चलना चाहिए, इतनी समझदारी सबके अंदर में होनी चाहिए कि कोई भी रिलेशनशिप जो है वो चोकिंग नहीं हो, दम घोंटू नहीं हो, दम ना घुटे किसी का रिश्ते में। तो ये सोच के जाना चाहिए कि एक टाइम के बाद में जब फिज़िकल अट्रैक्शन कम होगा, जब वही चेहरा आप देखोगे, दिन-रात देखोगे, वही आवाज़, वही बातें, बातें रिपीटेड होंगी, तो बोरियत तो होगी। लेकिन क्या एक्साइटमेंट का ही नाम ज़िंदगी है? ये चीज़ भी सोचना पड़ेगा। क्या एक्साइटमेंट, रोमांस, प्लेज़र, इन्हीं सब चीज़ का नाम शादी होता है? तो इसका एक बहुत बड़ा जवाब है कि नहीं, शादी या रिश्ता एक बंधन है। तो उसमें आने के पहले सोचना पड़ता है कि उसके साथ ज़िम्मेदारी आएगी, बोरियत आएगी, पार्टनर बासी-बासी सा लगेगा, आपको भी लगेगा, आपके पार्टनर को भी आप बासी लगोगे। लेकिन बंधे हैं तो उसको ज़िम्मेदारी के साथ निभाना है। और जो इस तरीके से थाली में लोटे की तरह इधर से उधर डोलता रहे, वो तो फिर एक्साइटमेंट ढूँढ रहा है, वो तो फिर टाइम पास करने के लिए और अपने आप को सुख देने के लिए, प्लेज़र देने के लिए, मौज-मस्ती के लिए फिर वो ऐसे पार्टनर्स चेंज करता है। तो ये ज़रूर देख लेना चाहिए किसी के साथ में रिलेशनशिप में आने के पहले कि उसका जो मैच्योरिटी लेवल है, वो क्या है? उसकी ज़िम्मेदारी का जो लेवल है वो क्या है? और वो आपको उसकी बातों से, ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है पता लगाना, ना, 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 ये बहुत ईज़िली पता चल जाता है। वो तो जिस तरीके से आपके साथ आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर बिहेव करती हैं, उसी से पता चल जाएगा आपको कि क्या है सीन, क्या है, इसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, एडजस्टमेंट है भी अंदर में, करना भी चाहता है या नहीं, ऐसी चीज़ें। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा एक एंथुसियाज़्म, एक पॉज़िटिव थिंकिंग टुवर्ड्स आपके दिख रही है। इवन दो कि मुश्किलें हैं, इवन दो कि लोग रोकेंगे और रोक रहे हैं,
फिर भी ये पता नहीं क्या होगा करके एक एक कदम तो आपकी तरफ आगे बढ़ाना चाहता है। और आज की रीडिंग में एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि दिस पर्सन जिनसे भी रीडिंग मैच करे आप लोग प्लीज़ वही लीजिएगा, इज़ डैम सीरियस अबाउट यू। क्योंकि मुझे अभी-अभी एक डायमंड रिंग दिखी है और ये आपसे बढ़िया चला सब कुछ, तो आपसे शादी, एंगेजमेंट, शादी ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। कमिटमेंट के साथ में सबको मना के, सबको राज़ी खुशी करके ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहता है। बस यही है कि थोड़ा-सा ईगो है, तो बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा-सा ईगो है तो उसकी वजह से अभी बात शुरू नहीं की है, पर वही है ना, थोड़ा माइंड को क्लैरिटी मिल जाए, थोड़ा हेजिटेशन है, थोड़ी हिम्मत है। जब ये सब चीज़ें एक अलाइन्ड हो जाएँगी, उसके बाद एक-एक करके ये स्टेप लेगा ये व्यक्ति, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस है भी तो भी आप लोग मिलोगे तो ज़रूर, चाहे वो आपको बुला ले अपने सिटी में या फिर हो सकता है उसके पास उतनी फुर्सत ना हो, या फिर आप उसको बुला लो, ठीक है? वो ऐसी प्लानिंग कर सकता है कि ठीक है, मैं आ जाती हूँ या आ जाता हूँ, ऐसी चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम कुछ कार्ड से देखेंगे, कार्ड से क्या आ रहा है और आप लोगों के लिए। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, अब जो भी होगा अच्छे के लिए होगा अगर आपने चांस दिया तो। इसके बारे में हेल्प मी आउट, थैंक यू सो मच। क्या सोच रहे हमारे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त? क्या सोच रहे हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त? दो तरीके के मैसेज आए हैं, मैं वो दोनों आपको बताऊंगी क्योंकि व्यूअर्स इतने अलग अलग होते हैं, उनकी परिस्थिति अलग अलग होती है, तो दोनों तरीके के मैसेजेस आए हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जो कमी हो रही है आप दोनों के बीच में, वो कमी ये हो रही है कि एक तो देखो आप लोग बात नहीं करते हो, मिलते नहीं हो, वो चीज है। इस वजह से, नहीं मिलने की वजह से, बात नहीं करने की वजह से, जो किसी के साथ होने के जब हम किसी के साथ होते हैं तो कैसे उससे मिलते हैं, एक्साइटमेंट होता है, एक दूसरे को टच करते हैं, वो चीज़ फिर एक एक्साइटमेंट पैदा करती है, तो नया इंथुजियाज्म आता है, तो नहीं मिलने के कारण उन चीज़ों की कमी हो रही है। और ये भी है कि आपके पर्सन को शायद लगता है, शायद आप किसी पास्ट रिलेशनशिप को अभी भी याद करते हो, जिसकी वजह से आप इस पे ध्यान नहीं देते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, ये आपका भी हो सकता है, ये आपकी भी थिंकिंग हो सकती है आपके पर्सन के लिए। वैसे अभी मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन के भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं किसी के साथ में जो अच्छे नहीं रहे हैं। मे बी वहाँ पे रिश्ता टूटा हो, मे बी ख़त्म हुआ है, मे बी अभी भी उसको याद किया जाता है। तो वो चीज़ भी एक धक्का तो दिया है आपके पर्सन को, और मैंने वो आपको पहले बता दिया था थर्ड पार्टी के साथ में। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं अपने पर्सन को, तो वो चीज़ जो मिल 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 नहीं रहे हो आप लोग,
मुश्किलें हैं, तो उसका एक हेवी सा, बहुत हेवी सा गट्ठर बन गया है, एक उसकी गठरी बन गई है, और जो आपके पर्सन अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। चाहते हैं वो आपके साथ यूनियन में आना, और बिल्कुल चाहते हैं, और जैसा मैंने शुरू से मैं कह रही हूँ आज की रीडिंग में कि बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ देखते हैं, उनका ड्रीम है आपको पाना। लेकिन अब लगता है कि विश्वास नहीं है, विश्वास की जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और किसी ने सच में अगर छोड़ा था किसी और के लिए, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो आपसे भी असंतुष्ट है ये व्यक्ति, आपसे भी असंतुष्ट है, और आप भी इनसे असंतुष्ट हो। उतना सैटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो कि उतनी मेहनत नहीं की मुझे पाने के लिए, उतनी मेहनत नहीं की, या मुझे चीट किया, जिसने जिसको चीट किया आप देख लेना। तो वो सारी चीज़ों के कारण अब अट्रैक्शन नहीं रहा है, और शायद फिज़िकल अट्रैक्शन भी नहीं रहा है अभी के केस में। वो लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम बन रहा है यहाँ पे आप लोगों का मिलना नहीं, बातचीत नहीं करना, और एज़ अ पार्टनर नहीं मिलना। फिर से सब चीज़ों को पीछे भूलना, वो सारी चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन हिम्मत जुटाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हिम्मत जुटाई जा रही है। सोच तो बहुत लिया है कि क्या हुआ, क्या मेरे से गलती हुई, क्या आपसे गलती हुई, क्या एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम रही है, सोच सब कुछ रहे हैं। लेकिन अब जो है, उस सोच से धीरे-धीरे बाहर निकलना भी ये व्यक्ति ट्राई कर रहा है। बशर्ते कि ये उस इमोशनल लॉस को भूल जाए जो उसको थर्ड पार्टी से मिला है। और देखते हैं आपके लिए ये व्यक्ति क्या फील कर रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लियो प्रोमिनेंट है यहाँ पे सिंह राशि, और जेमिनी प्रोमिनेंट है मिथुन राशि। और क्या आपके लिए फील कर रहे हैं व्यक्ति? आपका भी इंतजार कर रहा है इसके मन में है ना कि आपका भी इंतजार कर रहा है। थोड़ा सा किसी किसी का जो पर्सन है वो अपना टाइम ले रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अभी अभी धक्का मिला है, अभी अभी दिल टूटा है, तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्लानिंग। ठीक है यहाँ ये किसी से एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ डिसाइडेड है या आपके साथ कुछ डिसाइडेड है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं है। बस हर चीज़ जो है ना प्लानिंग लेवल पे ही है, मिलने की भी है तो वो प्लानिंग लेवल पे है। बॉटम में देखिए मिलने की प्लानिंग, ये मिलना पड़ेगा। ये तो इतना जो मैं आपको बोल रही हूँ ये व्यक्ति को समझ में आ गया है कि कुछ पास्ट के घटनाक्रम के कारण और कुछ जो है वो नहीं मिलने के कारण खो दोगे आप लोग अपना रिश्ता। जैसे कि अभी आकर्षण खो रहे हो आप लोग, इंटरेस्ट खो रहे हो आप लोग, एक दूसरे को पाने की जो कशिश होती है, एक दूसरे को बात करने का जो एक अंदर से होता है ना, बात करेंगे मैसेज आएगा, वो नहीं होने की वजह से, वो सब मिसिंग होने की वजह से अब आप दोनों के बीच में सच में अट्रैक्शन की कमी हो रही है। लेकिन इसको लगता है कि उस चीज़ को जागृत किया जा सकता है फिर से। कैसे? ये देखिए, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी मेहनत करके, क्योंकि इसने किसी के पार्टनर ने सच में बहुत बहुत लाइटली लिया है, बहुत ऐसा फील कराया है किसी को कि वैल्यू ही कोई नहीं है। दूसरे लोगों को डेट करना, दूसरे लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ पार्टी करना, उनके साथ घूमना फिरना, उसको यार दोस्तों से मिलाना, घर वालों से मिलाना, और किसी को तो ऐसे एकदम साइड किया है, या फिर किसी के साथ ये सब करके और फिर उसको अपनी लाइफ से निकाला है। दोनों सिचुएशन यहाँ पे है। तो कितनी खराब बात है ये, कितनी खराब बात है। तो फिर ऐसे में कोई ना कोई तो इसको भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, कोई ना कोई तो इसको भी छोड़ेगा। और फिर देखिए अब ये भी उसको याद कर रहा है ये व्यक्ति। तो मिलना है आपसे, मिलना भी है, बात करनी है, आगे बढ़ना है, कोई ट्रैवल प्लान प्लान कर सकते हैं। जैसे ही सही समय आएगा तो वो चीज़ भी माइंड में है कि हाँ मुझे बात तो करनी है और मिलना भी है।
थर्ड पार्टी के साथ में एक्चुअली क्या हुआ है ना कि थर्ड पार्टी के साथ में इतने झगड़े हुए, इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं कि, और हाँ, किसी के केस में तो कुछ फाइनेंशियली भी थर्ड पार्टी के साथ में प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा है इस व्यक्ति को कि थर्ड पार्टी के साथ में अब क्या करना चाहिए और कैसे उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, या ब्रेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन अभी भी आपके पर्सन को है इस वक्त। तो जो भी डिसीजन ये लेंगे वो डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के होगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ ही लेना चाहते हैं। और थोड़ा सा जहाँ पे मॉनिटरी गेन होगा ना, जहाँ पे पैसा ज्यादा दिखेगा, जिसका करियर, जिसकी फैमिली, क्योंकि अगर शादी का सोच रहे हैं तो ये चीज भी आपके पर्सन के मन में जरूर से है कि वहीं पे बात करेंगे जहाँ पे मुझे पैसा वैसा सब कुछ दिखेगा। ओके, देखिए फिर से यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी लाइफ को भी मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को खुश रखने, अबंडेंट बनाने के लिए और अपना अपना एक पोजीशन बनाने के लिए थोड़े इमोशंस के ओवर ये अपने मनी, पैसा, काम, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान तो दे रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है यहाँ पे। पर आपसे बात करना है, सब कुछ करना है। और थर्ड पार्टी को क्या हमेशा के लिए छोड़ देना है या नहीं छोड़ना है, इसमें एक दिक्कत क्या आ रही है ना, आप दोनों का जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर कम्युनिकेशन हो जाए, आपको ये डेट करना शुरू कर दे, तो फिर ये थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लेगा। लेकिन उससे ब्रेकअप करके और फिर आपके पास आए तो ये नहीं करेगा। इतना बड़ा रिस्क ये पर्सन नहीं ले सकता है। इसके मन में पूरी प्लानिंग है, ये तो अपने कंट्रोल में रखे हुए है ना इस रिलेशनशिप को। आप क्या सोचते हो उसकी उसकी चिंता है कि आप क्या सोचते हो, लेकिन परवाह इतनी नहीं है कि आप सोचते हो, आप अकेले हो, आप दर्द में हो तो आपको कॉल कर ले, वो चीज नहीं है यहाँ पे। पर बात करने का और मिलने का काफी सारा मन है। तो देखते हैं कि एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। वैसे तो मुझे मिलने का काफी सारा दिख रहा है कि मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि ये अपना सेफ साइड तो लेके चल ही रहा है। कुछ कुछ बाहरी लोग भी बताते हैं, कुछ ये भी चाहता है कि जो छुपा हुआ है आपके दिल में या आपके लाइफ में अगर कोई है तो वो भी सामने आए। ये भी इसको लग सकता है कि आपके लाइफ में शायद 2 लोग हैं एज एन ऑप्शन आपको भी। जब खुद कोई अपॉर्चुनिस्ट होता है ना तो वो ऐसा ही सोचता है। हाँ, कंफ्यूजन से निकल के ना देखिए न्यू बिगनिंग तो मुझे दिख रही है यहाँ पे। पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे उत्साह के साथ ये देखिए 8 ऑफ वंड्स है। तो न्यू बिगनिंग तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक चीज मैं और बता देती हूँ, क्योंकि जैसे ये कार्ड आया है तो आया है जो कि मैसेज मिला है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको ये भी डाउट है ना कि आप 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो सकता है आप लोग जब से सेपरेशन रहा है, आप में से कुछ, हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ लोगों ने आपको भी कोई पर्सन मिला है, आप उसको डेट कर रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं और आपके हस्बैंड और शायद इस पर्सन के बीच की बात हो सकती है किन्हीं किन्हीं के केस में, लेकिन बहुत कम लोगों के केस में। ओके, ये चीज भी है, पर इतनी कम है कि मैं उस चीज को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स कुछ और ही डिफरेंट स्टोरी कह रहे हैं। पर हाँ, जो शक है वो शक तो है इस पर्सन को भी ना शक है। हो सकता है इसने किसी के साथ आपको मिलते देखा है, बातें करते देखा है, या सोशल मीडिया पे अगर आपने कोई पिक्चर डाली हो, उन आप खुश हो उसके साथ में, कोई पार्टनर हो भी सकता है या फिर कोई आपका दोस्त हो सकता है, वो तो देखिए आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब यहाँ पे 2 एनर्जीज आई थी ना, मुझे तभी लग गया था कि एक डाउट तो इसको है आपके ऊपर में। और यहाँ पे भी कहाँ गया ये, वो ट्रस्ट की कमी को बताता है आप दोनों के बीच में। जैसे आपको डाउट्स है ना इस व्यक्ति के ऊपर में, तो वैसे ही इस व्यक्ति को भी डाउट्स है आपके ऊपर में। मैं थोड़ा सा गाइडेंस लूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं या कुछ संदेश देना चाहते हैं। मैं थोड़ा गाइडेंस लूंगी डिवाइन प्लीज, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। और व्यूअर्स में से भी देखिए आप लोग बहुत तरीके के लोग होते हैं, कोई वेट कर रहा है जिसको चीट किया गया है, किसी ने चीट किया है, ऐसे भी कुछ व्यूअर्स होते हैं, ठीक है ना। लोग जानना चाहते हैं कि जिसको हमने अकेला छोड़ा उसकी क्या फीलिंग्स है एंड ऑल, ये चीज भी होती है। तो इसलिए उस तरीके से आप लीजिए। अगर दोनों तरीके के मैसेज आएंगे, मैं दोनों बात आपको बताऊंगी
बिल्कुल निष्पक्ष होके, तो आप लोग उसी तरीके से ही सुनिएगा। सबसे पहले तो डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा जो नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर में चल रही है, उस नेगेटिविटी से निकलो। अगर उसी एनर्जी में रहोगे, वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ये तो लॉ है। तो ये तो जिस तरीके से एनर्जी फ्लो करती है, जो उसका नियम है, आप जिस माइंडसेट में रहोगे, उसी माइंडसेट में चले जाओगे और वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करो, थोड़ा अब भूलने की कोशिश करो जो भी पास्ट में हुआ है। हो गया ना, हो गया। किसी ने किया या आपने किया, मैं दोनों चीजें बताऊंगी। तो जो होना था हो गया है। अब थोड़ा पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करो, क्योंकि इतने लंबे समय डिप्रेशन में रहने से या सिर्फ स्ट्रेस में भी अगर तनावग्रस्त आप रहते हैं, आपके मेंटल हेल्थ के लिए खराब है। मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपके जो फिजिकल बॉडी है उस पर तुरंत से असर करेगा। एनर्जी लो रहने लगेगी, लेथार्जिक आप रहोगे, उठने का मन नहीं करेगा जल्दी, मेडिटेशन का मन नहीं करेगा। मेडिटेशन तो खैर इस हालत में बहुत दूर की बात है। हालांकि कुछ लोग करते होंगे, लेकिन जिन जो नहीं करते, तो ईश्वर अपने उन बच्चों को तो संदेश देंगे ना। तो डिसिप्लिन में आइए, धीरे धीरे करके डिसिप्लिन में आइए। हाँ, मैं देखिए भूल रही थी, डिवाइन ने वो मैसेज मुझे अभी दे दिया। मैंने आपको बोला था ना मैं 2 तरीके से रीडिंग करूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक आप में से कुछ लोगों का देखिए पास्ट बर्थ का ऐसा एक ऋण था जो चुक गया है। तो चुक गया है, अगर ये व्यक्ति जा रहा है, किसी के साथ शादी कर रहा है, आप लोग इसको अब रिलीज कर दीजिए। और आप लोगों को डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया है कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने आपके ऊपर में बैड चीजें की हुई थी, अच्छी चीजें नहीं की थी आपके पर्सन के ऊपर में। वो चीजें आपको डिवाइन ने उन चीजों से निकाला है। थोड़ी आप भी मशक्कत कीजिए, थोड़ा अपनी पॉजिटिव को अच्छा कीजिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव वीडियोस, आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। अगर बाय चांस वैसे लोग हैं जो आपको पॉजिटिविटी देने में मदद करते हैं, उनकी बातें सुन के आपको अच्छा लगता है, तो उन चीज़ों को सुनिए, वैसे लोगों के साथ रहिए या वैसे वीडियोस देखिए, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ों का असर जो भी था, जिसने भेजा था उसके ऊपर लौट गया है, और उनके कर्मा के रूप में उनके लाइफ में उनको दिखेगा। उनकी नींदें खराब होंगी, वो लो एनर्जी में रहेंगे, उनके जो भी है रिश्ते टूटेंगे और जो भी हो सकता है। मैं उसमें नहीं जाऊंगी कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन आप धीरे धीरे निकालिए, उस सोच से निकालिए आपके अंदर में कमी है। आप अगर किसी ऐसे रिश्ते में हो जो जिसमें आपको नहीं रहना चाहिए, आप पहले से किसी के साथ हो, आप खुद उससे भी निकलिए। देखिए मैं स्ट्रेट बात बिल्कुल करूंगी, ठीक है। गुस्सा है निकालो, जिद है निकालो, ईश्वर से बड़े तो नहीं हो गए हो ना। इतना गुस्सा, इतना जिद, वो सब चीजें जो अंदर में टॉक्सिसिटी है, अपने दिमाग में है, सराउंडिंग में है, उससे अपने आप को आप निकालो। ओके, लास्टली ये भी है कि कब तक बैठे रहोगे, एक्शन लो, उठो। दुनिया को रिजॉइन करने का समय आ गया है, अपने आप को शो करने का समय आ गया है, अपने आप को साबित करने का समय आ गया है। बहुत टैलेंट है आप में, लोगों ने आपको असल में नीचे गिराया है, लोगों के कहने पे आपने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो वैसे कार्मिक, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट और चालाक, धूर्त लोग, ठगने वाले और छलने वाले लोग आपकी लाइफ में रहे हैं। तो उन लोगों से अपने आप को आपने बचाया है, बहुत अच्छा किया है। जो जिन्होंने नहीं बचाया है, तो आप निकलिए, क्योंकि कभी आपको कुछ खिला पिला के, कभी आपकी कोई चीज मांग के, या वैसे भी आपकी फोटो किसी के पास ले जाके, बहुत गलत तरीके से लोग करते हैं। तो थोड़ा खाने पीने से भी आप लोग बचिए, ठीक है। अपना अगर साथ में मिलने जाते हैं, वैसे तो मैं कहूंगी कि मिलना ही नहीं है, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है। और अगर जाते हो कहीं पे भी, कोई रिश्तेदार भी है, तो आप अपना खाना अलग ऑर्डर कीजिए। कहीं जाते हो ना, आप कह देना कि आपका फास्ट है आज, व्रत आपने रखा है, कुछ झूठ मूठ की कोई चीजें बोल देना ना कि नहीं नहीं आज पेट खराब है। ऐसी कुछ चीजें आप बोल सकते हैं, और बचिएगा ऐसी जगह पे खाने पे।
गेट टुगेदर में जा रहे हैं तो सब अपनी-अपनी प्लेट में अपना अलग लेके चलिए। कोई अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करे या कोई बोले मेरे प्लेट से ले लो, वो या अपने हाथ से आपके प्लेट में कुछ डाल दे, आप दोबारा उसकी प्लेट में डाल देना, बोलना मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके इतने प्यारे संदेश के लिए। वो कह रहे हैं उठो, जागो, आगे बढ़ो, आई एम विथ यू। कितनी सारी चीज़ों से मैंने तुम्हें बचाया है, क्या मुझे थैंक यू बोला तुमने? थैंक यू सो मच।